टू द ट्रेंड। ये मैं हूँ, ये मेरी बेटी फातिमा है। फातिमा वहाँ देखो। और हम आए हैं मामू वालों के घर। फातिमा ने जो आज पहने हुए हैं, इसने एक नेकलेस भी पहना है, दिखाओ फातिमा। इसने ब्रेसलेट भी पहना है, मेहंदी भी लगाई है, और इसने जो है वो पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे पता नहीं इस चीज़। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एंड व्लॉग। दोस्तों, ईद का नमाज जो है हम अदा करके आए हैं। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह से ईद का जो नमाज है वो पढ़ के आए हैं हम, और अपने जितने भी दोस्त अहबाब और रिश्तेदार थे उनसे भी जो है हम मुलाकात करके आए हैं। इंशाल्लाह आज का पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए माजरत ख़्वाह क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों को ईद मुबारक दे दूं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। वीवर्स, अभी हम जा रहे हैं अब्बू के साथ, अब्बू के किसी दोस्त के साथ मिलने, और उसके बाद जो है हम इलाके का जो मिनिस्टर होता है उसको भी यहाँ पर रिवाज है कि हम हर ईद पे जाके उसको ईद मुबारक देते हैं। तो अभी चलते हैं और आपके साथ सफ़र करेंगे, क्योंकि वो उनका इलाका यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पे है। तो चलें। आप लोगों का जो है वो ईद किस तरह गुजर रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने पहले भी कहा था कि कोविड के बाद जो ईद हुई है तो इस ईद में लोगों की गहमा गहमी ज़्यादा हमें देखने को नज़र आई, क्योंकि काफ़ी एज आई थिंक 2 ईदें कोविड ने जो है वो डिस्टर्ब की थी लोगों की। तो इस ईद पे माशाल्लाह मैंने पिछली ईदों में देखा था कि लोगों को कपड़े भी नए नहीं थे। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। तो इस ईद पे कुछ लोगों की जो है वो हालत सही थी। हालांकि ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही है। ईद में दोस्तों अहबाब जो हैं वो, मुदस्सिर खामोश हो जाओ। ईद में जो दोस्त और अहबाब थे वो आ रहे थे, मिल रहे थे, तो उसकी वजह से हमारा जो सारा दिन है वो उनमें जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30। तो बकाया जो व्लॉग है वो अभी इंशाल्लाह इसी टाइम में कवर कर लेंगे, क्योंकि ईद के दिन ही काफ़ी लोग, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो ईद पे ही आते हैं मिलने, और ईद एक ऐसा दिन होता है जो किसी को नाराज़ जो है वो मत ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इंसान इस बड़े दिन में जो है वो कहते हैं कि रूठे हुए उनको भी मना लेना चाहिए। तो उनको हम तहे दिल से इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि एक बंदा घर आ रहा है और आपसे मिल रहा है, तो वो आपकी वजह से आ रहा है। ये आपके लिए बायस फ़ख्र है कि वो आपसे मिलने आ रहा है। तो ऐसे लोग कम होते हैं जिनसे लोग मिलने आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा कोई बंदा हूँ, नहीं, मेरी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी हुई है। तो हमारे पास दोस्त आते हैं, मिलते हैं, तो एक अच्छी बात है, और हर किसी इंसान को इस तरह होना चाहिए। मैं भी काफ़ियों के पास आज गया, अब्बू के साथ गया, मामू वालों के साथ गया। ये नहीं है कि मैं घर में जो है वो बैठ गया था, नहीं, पहले तो हम जाते हैं सबकी तरफ, तो वही इज़्ज़त अल्लाह ताला हमें फिर लौटा के देता है दोस्तों के ज़रिए, अहबाब के ज़रिए। तो अभी चलते हैं मामू वालों के पास। अभी वहाँ काफ़ी जो है वो रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलना है, और बकाया व्लॉग भी इंशाल्लाह वहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी चलते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, वीडियो को जो है वो एंड तक देखना ज़रूरी है। ईद मुबारक की दो सबको। इधर आ जाओ। वो फातिमा सोई हुई है, वो सोई हुई है लेकर पहन के। ईद मुबारक की दो सबको। ईद मुबारक।
ईद मुबारक। इस तरह नहीं बोलो ना, बोलो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। ईदी कितनी मिली है आपको टोटल? टोटल 600। टोटल 600 हुई है। आपकी कितनी हुई है ईदी? मेरी भी 600। अच्छा, छोटे भाई ने कितना दिया? छोटे भाई ने कितना दिया? छोटे भाई ने नहीं दी। आपको? आपको नहीं। अच्छा, अबू ने कितना दिया? अब मुझे 400। आपको? मुझे भी 400। बकाया 100 किसने दिया आपको? आपने। तो बाकी जो बातें हैं वो जाके करते हैं। बाकी मौसम का अपडेट देता चलूँ तो मौसम माशाल्लाह 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 काफ़ी ज़बरदस्त है सुबह से लेकर। ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं जो ईद वाले दिन, रमज़ान वाले दिन जो है वो इतनी अच्छी मौसम उसने जो है वो हमें अता किया। लेकिन इस तरह है नहीं, ये आप मत समझें कि जो है ना मई के और अप्रैल के आखिरी दिनों में जो है वो मौसम, कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई इसी तरह ही मौसम होता है, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मौसम जो है वो अपने रंग दिखाता रहता है, लेकिन ये रमज़ान की बरकतें थी और ईद की बरकतें थी जिसकी वजह से जो मौसम था वो ज़बरदस्त गुजरा हमारा। बाकी गर्मी तो अपने रंग दिखाएगा, अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मिलते हैं थोड़ी देर में। साइकिल मोटर में जो है वो पेट्रोल नहीं है, पहले जाएंगे इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और फिर बकाया काम करेंगे, क्योंकि इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। जनरेटर में भी पेट्रोल नहीं है। ये सारे बबलू और वकार के काम हैं, ये शरारतें करते रहते हैं मोटरसाइकिल के साथ। ईद का दिन है आज। मैंने पहले भी बताया कि बातें जो हैं वो आपसे नहीं हो पा रही हैं। मुझे जो वक्त मिल रहा है आप लोगों से वक्तन वक्तन बातें कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे जो लगता है कि आज वीडियो जो है वो जो व्लॉग है वो कम से कम 10 से 12 मिनट का बन पाएगा, क्योंकि सुबह से जो है वो मैंने रिकॉर्ड इतना किया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसरूफियात आज ज़्यादा हैं। कहीं हम दोस्तों के साथ मिलने जा रहे हैं, कहीं दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं, कहीं हमारे अजीज़ जो है वो घर आ रहे हैं, कहीं हम अजीज़ों के साथ रिश्तेदारों के साथ मिलने जा रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये व्लॉग जो है पूरा हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, मगर मुझे जो वक्त मिल रहा है मैं आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा हूँ, आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के ईद की जो है मसरूफियात क्या होती हैं, खाने में आपको क्या पसंद है। आप यकीन माने आज मेरे दिल ने कहा कि मैंने जो डाइट है वो ख़त्म कर देनी है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे बोतल, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, वैसे बोतल नहीं कहना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक कहना चाहिए आप, क्योंकि बोतल तो हम खाली पानी के बोतल को कहते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक सही रहेगा। ऑन दी टॉपिक कोल्ड ड्रिंक्स, अपने निम्को, मिठाइयाँ, क्रेविंग कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही थी कि ये क्या हो रहा है।
मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, लोग खा रहे हैं, मुझे क्या हो गया। तो बाल बाल बच गया आज डाइट। लेकिन अगर इस तरह के अगर एक दो जो है वो मौके अगर दूसरे आ गए तो शायद मैं अपनी डाइट जो है वो तोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ। पर मुझे अभी फ़िलहाल जो है वो 10 केजीज़ और लूज़ करने हैं, क्योंकि मेरा 93 वेट था तो अभी इस वक्त मेरा 79 है। आलमोस्ट राउंड अबाउट 14 केजी मैंने जो है वो लूज़ कर लिए हैं, और डॉक्टर के हिसाब से कि 69 केजी होना चाहिए, 69 केजी। तो अभी तक मुझे 10 किलो आई थिंक 10 या 9 किलो और देखते हैं फिर क्या होता है। फ़िलहाल तो सिचुएशन यही है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आइए कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ। इनको हमारे इलाके में तो कबूतर कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इनको पिजन्स कहते हैं। आई थिंक पिजन्स ही कहते हैं, क्योंकि वो कच्ची और पक्की वाली जो 1 और 2 में हम पढ़ा करते थे किसी टाइम में, तो हमारे टाइम में जो है वो 2002, 3, 4 में जो है वो इंग्लिश हुआ नहीं करता था। तो हमें बाद में 6 क्लास में पता चला कि इनको पिजन्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये मेरे मामू के हैं, वो इनका शौक़ शुरू से करते हैं। तो उसके पास वैराइटीज़ तो बहुत हैं, पता नहीं कौन कौन से, लक्का, आसमानी, पता नहीं कौन कौन से वो बताते रहते हैं। मुझे इस बारे इल्म है नहीं, तो मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे लिए तो ये सारे कबूतर हैं। फ़ातिमा जो है वो इनकी तरफ यहाँ जब आते हैं मामू वालों के पास, तो फ़ातिमा जो है वो इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होता है। आलमोस्ट फ़ातिमा की नज़र ही इन पे होता है कि ये क्या चीज़ें हैं ऊपर। तो फ़ातिमा के साथ भी आपको नहीं मिला है। फ़ातिमा की एक दो तस्वीरें मैं यहाँ दे दूँगा, या ऐसे करूँगा कि फ़ातिमा की जो है वो मैं फ़ातिमा आपको दिखा ही देता हूँ। 1 मिनट। टू द ट्रेंड, ये मैं हूँ, ये मेरी बेटी फ़ातिमा है। फ़ातिमा वहाँ देखो। और हम आए हैं मामू वालों के घर। फ़ातिमा ने जो आज पहने हुए हैं, इसने एक नेकलेस भी पहना है, दिखाओ फ़ातिमा। इसने ब्रेसलेट भी पहना है, मेहंदी भी लगाई है, और इसने जो है वो पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे पता नहीं इस चीज़ का। तो फ़ातिमा बहुत प्यारी लग रही है इसमें। अब इसका ये मसला है कि ये इसको बार बार खींच के उतार देती है। फ़ातिमा वहाँ देखो, वहाँ मैंने पहले भी बताया था, ये पिजन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बार बार। इसने मेरा कान पकड़ लिया है। वहाँ देखो बेटा, वहाँ देखो। सबको ईद मुबारक की दो। फ़ातिमा की तरफ से सबको जो है वो ईद मुबारक। कैमरा हिल रहा है क्योंकि ट्राइपॉड मैंने जो है वो कपड़े सुखाने वाले जो है वो उसमें लटका दिया है। ट्राइपॉड हमारे पास ये एक ही है, वो दूसरा बड़ा वाला घर में रखा हुआ था, तो वो हम लेके नहीं आए, क्योंकि वो उसको फिर कैरी करना प्रॉब्लम करता है बाइक पे। तो गोरिल्ला ट्राइपॉड था, वो हमने ले आए। गोरिल्ला ट्राइपॉड का एक ख़ासियत है, ये कहीं भी जो है वो हैंग हो जाता है। हैंग मीन्स वो मोबाइल वाली हैंगिंग नहीं, लटकाना, जैसे नहीं हैंगर बोलते हैं, कपड़ों को लटकाने वाले को हैंगर बोलते हैं। तो ये कहीं भी हैंग और कहीं भी वो रुक सकता है, इसकी यही खासियत है, और एडजस्ट भी हो जाता है। फ़ातिमा मेरी बातों से लगता है बोर हो रहा है। फ़ातिमा को हम रखते हैं और मज़ीद बातें करते हैं। फ़ातिमा बोर हो रही हो? हाय करो सबको, हाय। हाँ, ये बोर हो रही है। काफ़ी दिनों से मुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मुझे भूल जाता था। तो बात इस तरह है कि फ़ातिमा रो रही है। वो कह रही है कि अब मुझे वो जो पिजन्स हैं वो मुझे पकड़ के दो। बहरहाल, टू द टॉपिक, बात इस तरह था कि मैं कह रहा था कि एक बात जो है आपको बताना है। तो वो बात ये है कि मेरा बचपन यहीं गुज़रा है, इस जगह पे नहीं, इस जगह में नहीं, उस तरफ मेरे मामू वालों का घर है। मेरी बचपन वहाँ गुज़री है। मैं जब 5th क्लास में था तो 5th से लेकर मैंने FSC तक यहाँ गुज़ारा, क्योंकि मैं, हमारी फैमिली हमारे गांव में रहा करते थे, वहाँ हायर एजुकेशन था नहीं। तो मेरे अब्बू की जॉब थी यहाँ, वो यहीं रहते थे, और मैं, जाहिर सी बात है, अब्बू ने मुझे कहा कि आप भी एजुकेशन यहाँ करो। तो फिर बाद में मेरी एजुकेशन जब कंप्लीट हुई तो हमारी फैमिली भी यहीं शिफ्ट हो गई। तो दैट्स इट, ये स्टोरी थी। बात करते हैं बाद में। फ़ातिमा भी रो रही है इस वक्त।